ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गोम्मटजिणेन्द्रचन्दं प्रणमीय गोम्मटपयत्थसंयुक्तं गोम्मटसङ्गः विषयं भावगयं चूलियम ओछम। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसके हिंदी अनुवाद के आधार से हम यहाँ जीव के जो 5 भाव है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जीव के 5 भाव उसको कहे जीव के असाधारण भाव, उसको तत्वार सूत्र में जीव के स्वतत्व कहा। तो ये 5 भाव कौन से हैं? तो औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये उसके नाम हुए। तो ये शब्द कैसे तैयार हुए? तो उपशम शब्द से औपशमिक शब्द तैयार होता है। यहाँ निमित्त की ओर से जीव की पर्याय को नाम दिए गए हैं। निमित्त ने ये भाव उत्पन्न नहीं कराए हैं, ये भाव जीव की अपनी अवस्था है। पारिणामिक भाव तो उसका स्वभाव है, उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है। पर जो 4 भाव है औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक और औदैहिक, ये 4 भावों को नैमित्तिक भाव कहते हैं। ये पर्याय है जीव की। और पारिणामिक भाव क्या है? वो स्वभाव भाव है। स्वभाव को भी भाव कहा, पर्याय को भी भाव कहा। भाव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ हम ये 4 भाव और फिर पारिणामिक भाव, इन सभी भावों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जहाँ जीव के अपने भाव है, परंतु वहाँ सामने उपस्थित कर्म जो निमित्त रूप से है, कर्म की केवल कर्म नहीं, उसकी अवस्था जो चल रही है विशिष्ट, सभी कर्मों की नहीं होगी। प्रतिपक्षी कहा कि जीव के जिस गुण की जो पर्याय प्रकट हो रही है, जैसे ज्ञान गुण है, उसके ज्ञान की पर्याय जो कैसी है, तो अल्प ज्ञान का उघाड़ है, तो वो अल्प ज्ञान रूप जीव स्वयं परिणमित हो रहा है। कौन से? मतिश्रुत अवधि मन पर्याय जो कुछ है, तो सामने उन कर्मों का क्या पाया जाता है? क्षौपशम। ये क्षौपशमिक ज्ञान कहते ना, तो जीव के इन 4 ज्ञानों को क्षौपशमिक ज्ञान कहेंगे। अब जहाँ कर्मों का उपशम पाया जाता है और जीव में जो उस विशिष्ट गुण की पर्याय पाई जाती है, तो उसको कहेंगे औपशमिक भाव। तो ये कितने हैं और कौन से, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। 713 पृष्ठ पर चलते हैं अभी हम। आपका प्रश्न है नैमित्तिक और उपादान एक ही है क्या? नहीं। निमित्त की ओर से कार्य, देखो कार्य एक हुआ, कार्य यानी पर्याय, इसमें कारण 2, एक है उपादान कारण यानी जीव की निज शक्ति, और एक है निमित्त जो परद्रव्य की पर्याय है। तो यहाँ कार्य 1 कारण 2, तो कार्य 1 नाम 2, उपादान की तरफ से उसी कार्य को उपादेय कहेंगे, जिसको हम कर्ता कर्म कहेंगे, द्रव्य और उसकी पर्याय। और निमित्त की तरफ से उसी कार्य को नैमित्तिक कहेंगे। निमित्त और नैमित्तिक संबंध 2 द्रव्यों में होगा या उनकी 2 द्रव्यों की पर्याय में होगा, खरेखर देखना है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निमित्त की ओर से इस कार्य के नाम पड़े हैं। निमित्त की ओर से नाम भले पड़े, परंतु वो पर्याय किसकी है? जीवी द्रव्य की। तो भले औपशमिक हो, क्षौपशमिक, क्षायिक, जो कुछ पर्याय है, तो कि वो है तो जीव की, वो अपने स्वयं की योग्यता से अपने में वो उत्पन्न हुई है, परंतु उस समय कर्म का निमित्त देखकर उसकी ओर से उस पर्याय के नाम पड़े हैं।
यानी ये जीव ऐसा पराधीन नहीं है कि उसका कर्म का उदय आया तो इसको उसको वो भाव करने पड़े, और उपशम हुआ तो ही उसको सम्यक तो हुआ, उपशमिक सम्यक तो, ऐसी पराधीनता बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम ये देखते हैं उसके नाम क्या है और वो कितने कितने हैं। अब 713 पृष्ठ पर हम देखते हैं उसकी गाथा है 813, ये 712 पेज पर नीचे लास्ट। उवसमखयो मिस्सो ओदयो पारिणामियो भावो भेदादुगणवतत्तो दुगुणी गिवी समतियम कमसो। यहाँ 5 भावों के नाम और क्रम से उनकी संख्या बताई गई है। तो वे मूल भाव 5 है। मूल क्यों कहा? जैसे हमने आश्रमों में मूल प्रत्यय देखे थे और फिर उत्तर प्रत्यय देखे, अब यहाँ पर भी प्रत्येक भावों के और उत्तर भाव यानी उसके भेद हो गए। तो पहले मूल भाव कौन से है उसकी बात करते हैं। तो वे 5 है, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र कहो उसी को क्षायोपशमिक कहते हैं, औदयिक और पारिणामिक। उसके पश्चात उनके भेद अनुक्रम से 2, यानी औपशमिक भाव 2 प्रकार के हैं, 9 यानी क्षायिक भाव 9 प्रकार के हैं, क्षायोपशमिक भाव 18 प्रकार के हैं, औदयिक भाव 21 प्रकार के हैं और पारिणामिक भाव 3 प्रकार के हैं। ये तो इसमें आसान है, उसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अब उसके जो वर्णन है किसको क्या कहना, तो नीचे 814 की हम टीका पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो, प्रतिपक्षी कर्म के उपशम होने पर, प्रतिपक्षी क्यों कहा? क्योंकि जिस पर्याय की बात कर रहे हैं, जिस गुण की बात कर रहे हैं, उस गुण का वहाँ प्रतिपक्षी कौन सा कर्म है उसकी अवस्था बताने। जैसे हमने देखा ज्ञान गुण के बारे में ज्ञानावरण कर्म को प्रतिपक्षी कहेंगे, दर्शन गुण के बारे में दर्शनावरण को प्रतिपक्षी कहेंगे। समझ में आती है ना बात? इस तरह से प्रतिपक्षी कर्म के उपशम होने पर औपशमिक भाव होता है, प्रतिपक्षी कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर, यहाँ संपूर्ण लिया, थोड़े काल के लिए ऐसा कुछ उपशमित हुआ ऐसा नहीं है, वो सत्ता में से नष्ट हुआ है तो उसको क्षायिक भाव कहते हैं। प्रतिपक्षी कर्म का उदय भी हो और जीव का गुण भी जहाँ प्रकट हो, यानी वो उसके पूरा उसका घात नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहेंगे? क्षायोपशमिक। दोनों के मिश्र रूप क्षायोपशमिक भाव होता है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो किसको क्या कहेंगे? पहला हमने कौन सा देखा था? औपशमिक, फिर क्षायिक और क्षायोपशमिक। अब नीचे 815 की टीका में देखते हैं। कर्म के उदय से उत्पन्न संसारी जीव के गुण को, ये गुण किसको कहा? कि गुण अभी नए उत्पन्न हुए हैं, तो पर्याय को भी गुण कहते हैं। गाथा में पहले सुबह देखा था ना हमने। तो कर्म के उदय से उत्पन्न, ये कथन में हम उदय से उत्पन्न हुआ ऐसा कहेंगे, है तो जीव का अपना भाव अपने से उत्पन्न है, परंतु निमित्त पर आरोप देकर कथन करने की पद्धति है। पर कथन किया तो अगर हम ऐसा ही सर्वथा मान लेंगे तो भूल किसकी होगी? लिखने वालों की, हमारे यहाँ। तो कर्म के उदय से उत्पन्न संसारी जीव के गुण को, यानी उसकी पर्याय को औदयिक भाव कहते हैं। उदय के होने पर होने वाला वह औदयिक भाव है। उपशम, क्षय, क्षोभशम और उदय की अपेक्षा से रहित, यानी कर्म की किसी अवस्था के अपेक्षा से रहित। अब कौन से भाव की चर्चा होगी? ये पारिणाम, यानी पारिणामिक भाव है, वो किसी कर्म के कारण नहीं है, वो जीव का ऐसा ही स्वभाव है। एक तो त्रिकाली स्वभाव को भी यहाँ लिया है और पर्यायगत स्वभाव की भी बात की है। जो पर्याय, जो प्रगट होने योग्य, जो भव्य अभव्य की बात करेंगे हम, कौन कौन सी है उसकी चर्चा हम करेंगे अभी। तो हमने यहाँ देखे थे ये जो कितने हैं क्या है उसकी बात हम यहाँ देख रहे थे। तो हमने औपशमिक भाव कितने ऊपर देखे? 2, क्षायिक भाव 9, क्षायोपशमिक 18, 21 कौन थे? औदयिक, और पारिणामिक के 3। इस तरह से हमने इन भावों की चर्चा देखी थी। अब इसके उत्तर भावों को हमको देखना है। मूल भाव तो आसान है ना, 5 के नाम हमको मालूम है, तो ये 5 है वो मूल भाव है। और उसमें जो उत्तर भाव है एक एक के कितने कितने, उनकी संख्या तो गिनाई है, वो कौन कौन से है वो अभी उत्तर भावों को हम देखेंगे। देखो अभी हम आते हैं 714 पृष्ठ पर, पेज नंबर 714। देखो औपशमिक भाव 2 प्रकार के हैं,
कौन से? औपशमिक उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। उसको औपशमिक सम्यक्त्व भी कहेंगे, कहीं कहीं उपशम सम्यक्त्व भी कहेंगे, एक कथन का भेद है। पर वो औपशमिक भाव में वो औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, ये दो हो गए। औपशमिक सम्यक्त्व जो हम देखते हैं उसमें हमने देखा प्रथम उपशम सम्यक्त्व से ही जीव मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। तो उसमें औपशमिक नाम क्यों दिया? वहाँ विशिष्ट कर्मों का उपशम किया जाता है। उपशम किया जाता है किसका होता है? तो मिथ्यात्व कर्म का। अनादि मिथ्या दृष्टि, उसकी सत्ता में मिथ्यात्व था, तो मिथ्यात्व का उपशम होता है। उपशम होता है यानी क्या होता है? अनादि से क्या पोजीशन थी? मिथ्यात्व कर्म का उदय हर समय चल रहा था, यानी जीव हर समय उसको मिथ्यात्व हो रहा था और हर समय नया मिथ्यात्व भी बन रहा था। ऐसी पोजीशन कब से थी? अनादि से चल रही थी। तो जब उदय है उसका अर्थ है यहाँ जीव मिथ्यात्व कर ही रहा है, दोनों एक समय है। वो उदय आया इसलिए जीव को करना पड़ा ऐसी बात नहीं है। एक समय में है तो वो उदय के कारण ये हुआ, ये कथन पद्धति है, परंतु उसमें पहले वो आया इसलिए जीव को करना पड़ा ऐसी पराधीनता नहीं है। पर उदय ही बता रहा है कि जीव के वो भाव हो रहा है, तो वहाँ उदय भी मिटना चाहिए, यहाँ जीव के भाव भी न हो ऐसा होना चाहिए। तो सहज रूप से जीव जब तत्वज्ञान की जिज्ञासा पूर्वक उसको देशना लब्धि की प्राप्ति, हमें उसमें नहीं जाएंगे अभी, और वो तत्व विचार में लीन हो जाता है। तत्व निर्णय हुआ है आत्मसन्मुख परिणाम में, जिसको करणान योग में 3 करण परिणाम कहते हैं। वहाँ उसके सहज रूप से मिथ्यात्व का अनुभाग अत्यंत मंदहीन होते 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 वो तो उसका उदय ही कुछ काल के लिए रुक जाता है। यहाँ जीव में सम्यक तो प्राप्त हुआ है, वहाँ कर्म का उदय भी रुक गया है, वो उपशमित हुआ है, तब उस सम्यक्त्व को कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक चारित्र में कब होता है औपशमिक चारित्र? जो मुनिराज छठे सातवें गुणस्थानवर्ती उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, तो वहाँ अनंतानुबंधी की विसर्जना करके और द्वितीयोपशम करके चढ़ेंगे या क्षायिक करके चढ़ेंगे, यानी क्षायिक समय दृष्टि होकर उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। तो उपशम श्रेणी में जो कर्म का जो चारित्र मोहनीय कर्म है उनको एक एक को उपशमित करते करते ऊपर चढ़ते हैं, तब उनको औपशमिक चारित्र कहने में आता है। तो ऐसा जो उपशम करण नाम का एक करण 10 करण में उपशम करण भी कहने में आता है, वो उपशम करण बात अलग है और यहाँ जो औपशमिक भाव है वो बात अलग है। वहाँ उपशम करण में क्या होता है कि जो सत्ता में जो पड़े हैं कर्म, उनके जो परमाणु, हर एक निषेक में कुछ परमाणु है, तो ये परमाणु यानी सत्ता में पड़े पड़े कर्मों में क्या होता रहता है, कुछ परमाणु का अपकर्षण होता है। निषेक अपने जगह बने रहते, कुछ का अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता रहता है। अपकर्षण यानी नीचे के निषेकों में दिए जाते हैं, तो नीचे के कहाँ तक दिए जाते हैं, तो उदयावली में भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, सर्वत्र जाते हैं। परंतु उपशम करण उसको कहेंगे कि जिनके परमाणु उदयावली में एंटर नहीं होंगे, ऊपर ही उसका उत्कर्षण अपकर्षण होता रहेगा। यानी ऐसे कुछ उनकी कंडीशन है उन कर्मों में कि उसका उपशम करण है, क्योंकि जब तक उपशम करण है उदयावली में नहीं आते हैं तो उदीर्ण होकर उसको खिर नहीं सकते, इसलिए ऐसा उपशम करण तो सभी कर्मों में पाया जाता है। कुछ परमाणु है ऊपर ऊपर रहते हैं, जब पूरा निषेक नीचे आएगा तो उदय होकर खिर जाएगा, परंतु तब तक उसमें ऐसी अवस्था बनी पड़ती है। इसलिए उपशम करण बात अलग है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं औपशमिक सम्यक्त्व या चारित्र की। दूसरी बात, उसमें भी प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम 2 प्रकार आते हैं। अभी हमने जो औपशमिक भावों की चर्चा की है उसमें हमारी भाषा में क्या है, मिथ्यात्व के जो निषेक थे उसमें पहले गैप यानी अंतर तैयार हो जाता है। नीचे के जो निषेक है वो उदय में आकर खिर जाते हैं और ऊपर के निषेक वो उपशमित होते दब जाते हैं, और बीच में बहुत बड़ा गैप है जहाँ उनका निषेक ही नहीं है, उसका उदय भी नहीं हो सकता। तो ऐसा जो अंतर करके जो उपशमित होते उसको औपशमिक भाव में लेते हैं। अब ये ऐसा अंतर करके उपशम हुआ है तो दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व का हुआ। अब 3 की सत्ता वाला होगा तो तीनों का ही उपशम होगा, यानी बीच में अंतर हुआ रूप से उपशमित हुआ। पर हमने देखा था ना कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का तो उपशम हुआ ही हुआ, अनंतानुबंधी का भी होता है। पर अनंतानुबंधी का उपशम कैसे होता है, उसमें कोई गैप तैयार नहीं होती। तो क्या है, निषेक पहले समय से ऊपर पड़े थे, तो जब मिथ्या दृष्टि था तो वो नीचे के पहले निषेक का उदय आता। निषेक है ने जो परमाणु जिसमें समान स्थिति है उसको निषेक कहेंगे। तो नीचे का एक एक निषेक उदय में आता है, अनंतानुबंधी का अब तक उदय होता रहता था। अब जब जिस समय सम्यक दर्शन हुआ
तब क्या होगा, तो उदय रूप निषेक है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आएगा, एक समय का टर्न हो जाएगा। उसको थ्युक संक्रमण कहते, उसको संक्रमण में नहीं गिनते, पर उदय में आते आते स्वयं अपने रूप से उदय में नहीं आना, अन्य रूप से उदय में आना, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्या यानी दर्शन मोहनी में कैसा उपशम हुआ, प्रशस्त उपशम, वो गैप हुआ और उसके ऊपर उपशम हुआ। और अनंतानुबंधी कैसा है कि वो पड़ा है, वर्तमान समय से लेकर पड़ा था, पर वर्तमान समय में चौथे गुणस्थान में जाएगा तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आएगा। कोई पहले से पांचवें में जाएगा तो प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप होकर उदय में आएंगे बाकी दो कषाय, और यदि सातवें में चले जाएंगे तो बाकी तीन कषाय जो है वो संज्वलन रूप से होकर एक समय के लिए होकर उदय में आएंगे। तो वहाँ तो उसकी सत्ता पड़ी है। तो हमें औपशमिक भाव में किसको लेना, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व में भी हमने प्रथम पूर्व में चर्चा की थी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व है वो मिथ्यात्व में से जो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है कर्मों का उपशम करके, उसको कहेंगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व। और जो मुनिराज है, जो क्षोभशम सम्य दृष्टि है, वो वहाँ दर्शन मोहनी का फिर से उपशम करते हैं और फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। कब, क्योंकि श्रेणी चढ़ने के समय में। इस तरह से औपशमिक भाव में एक औपशमिक सम्यक्त्व है और एक औपशमिक चारित्र है। यही देखते 714 पेज पर। औपशमिक भाव दो प्रकार के हैं, उपशम सम्यक्त और उपशम चारित्र। यानी आपको याद रहना है आसानी से, तो औपशमिक भाव केवल मोहनीय में होगी। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र दो ही भाव है ना यहाँ पर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। शाही क्षौपशमिक चारित्र, देखो क्षायिक भाव 9 प्रकार के हैं। क्षायिक भाव 9 प्रकार के, अभी एक के इतने प्रकार, दूसरे के इतने प्रकार, कैसे याद रखें? पहले हम नाम तो पढ़ते हैं। ये नाम पढ़ना है, जरा देख लो चार्ट पर। देखो यहाँ सब चार्ट पर लिखे ना, औपशमिक भाव, औपशमिक, यहाँ औपशमिक लिखा नहीं है पर हमको समझना है ना। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। क्षायिक भाव कौन से है? अभी हर एक के आगे क्षायिक शब्द लगाना। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिक 5 लब्धि है। इसका अर्थ होता है ये लब्धि, इसको कहते हैं दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनको कहते हैं लब्धि। वो 5 लब्धि सम्यक दर्शन के पूर्व होती है, वो यहाँ नहीं है। एक ही नाम अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में आता है। तो एक क्षायिक भाव 9 प्रकार के कैसे याद रखेंगे? तो हमारे पास घाती कर्म कितने हैं? 4। कौन से? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनीय है, अंतराय है। तो ज्ञानावरण के क्षय में क्या होगा? क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान। और परंतु वहाँ 5 ज्ञान, केवल मात्र केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता है। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपरि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान होता है। 4 हमारे 4 घाती कर्म है ना, तो अर्यंतों के 4 घाती कर्म नहीं है और वहाँ 9 क्षायिक भाव प्रकट हुए हैं। तो ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान हुआ, दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक दर्शन हुआ। मोहनीय में 2 भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो वहाँ क्या होगा? क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र 2 हुए ना। अब ये अंतराय है। अंतराय ने वो 5 प्रकार के अंतराय है ना, कौन सा? दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय वगैरह वगैरह। तो उनके क्षय से क्या होगा? क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, उपभोग और वीर्य। कितना आसान है। हमको तो 4 घाती कर्मों के नाम मालूम है और उनके क्षय से 9 क्षायिक भाव प्रकट होते हैं। उसके नाम भी याद हो गए ना हमके, क्योंकि घाती कर्मों के नाम हमको याद है। तो देखो क्षायिक भाव 9 प्रकार के हैं। क्षायिक ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। हर एक के पहले क्षायिक शब्द लगा लेना। अब आगे बढ़ते हैं। क्षयोपशमिक भाव कितने हैं? 18। जरा देख लेते हैं क्षयोपशमिक भाव कितने हैं। तो यहाँ कर्मों का क्षोभशम पाया जाता है। किसके? प्रतिपक्षी कर्मों का। अब देखेंगे उसके नाम, पहले देखेंगे। 3 अज्ञान लिखा है, 4 ज्ञान लिखा है।
ये अज्ञान जब लिखा है उसका अर्थ है मिथ्या ज्ञान। आगे अज्ञान शब्द आएगा अलग जगह भी। यहाँ क्षौक्षमिक अज्ञान जब कहते हैं, क्षौक्षमिक अज्ञान का अर्थ होता है कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान। 4 ज्ञान, यानी ये सम्यक ज्ञान 4 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये 4 लेना है यहाँ। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। सम्यक्त्व यानी क्षौक्षमिक सम्यक्त्व, जिसको हम वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। चारित्र यानी क्षौक्षमिक चारित्र, जो 6ठे 7वें गुणस्थान में होगा। संयमा संयम, क्योंकि वहाँ कुछ विरति है, कुछ अविरति, जो हमने देखी थी। हाँ, हिंसा जो षटकाय संबंधी जो है उसमें त्रस हिंसा का वो विरत है, पर बाकी 11 प्रकार की अविरति है, तो इसको संयमा संयम, वो भी क्षौक्षमिक भाव है। और 5 लब्धि, जो हमने रेगुलर जो है पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, इनका क्षौक्षमिक भाव पाया जाता है। किसका? ये वहाँ अंतराय कर्म में एक क्षौक्षम चलता है, और यहाँ जीव के जो है कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य है तो जीव के गुण। हाँ, परंतु वो हम बाह्य दान वगैरह में उसको वर्णन करते हैं समझाने के लिए, तो उस गुणों की थोड़ी स्वभाव रूप, थोड़ी पर्याय प्रकट रहती है, और बाकी उसमें विघ्न यानी बाधा आती है। परंतु जो प्रकट है वो क्या है? क्षौक्षमिक भाव है। वो कैसे है उसको कहेंगे 5 लब्धि। 5 लब्धि में ये सब 5ओं के नाम अलग अलग गिनना, और उसके आगे क्षौक्षम शब्द लगाना, यानी क्षौक्षमिक ज्ञान, ज्ञान नहीं, क्षौक्षमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब मेरा प्रश्न है, क्षौक्षमिक ये 18 कैसे याद रखेंगे? उसके लिए भी एक ट्रिक बताती हूँ, यही घाती कर्मों पर ही बताती हूँ। ये घाती कर्मों में 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं सर्वघाती प्रकृतियाँ और एक होती है देशघाती प्रकृतियाँ। जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद है, तो उसमें सर्वघाती प्रकृति यानी उसका उदय हो और उसका प्रतिपक्षी जो ज्ञान है या जो कोई गुण है वो बिल्कुल प्रकट ना हो। जैसे केवल ज्ञानावरण जो है, केवल ज्ञानावरण का उदय है और वहाँ केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, पर केवल ज्ञानावरण का उदय मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान इसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, तो वो सर्वघाती है। और बाकी 4 देशघाती प्रकृतियाँ है। पहले हम लिस्ट देखते हैं, दर्शनावरण में सर्वघाती कितनी है और देशघाती कितनी है? तो 3 है, वो देशघाती है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। और बाकी कितनी रह गई? 9 में से 6। कौन सी 6? एक तो है केवल दर्शनावरण, और बाकी है 5 निद्रा, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। ये कैसी है? उसका उदय है तो सर्वघात होता है। तो ये निद्रा के उदय में किसका घात हो रहा है? जागृत अवस्था का, क्योंकि उसकी प्रतिपक्षी क्या है? जागृत अवस्था, तो उसका घात हो रहा है, यानी जीव सो रहा है इस तरह से। और बाकी तो देख लिया, तो वहाँ पर 3 ही देशघाती है, देशघाती प्रकृतियाँ। अब आगे बढ़ते हैं मोहनीय में। मोहनीय में एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की प्रकृतियाँ 3 हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। भले वो बाद में तैयार होती है, परंतु वो 3 है। तो मिथ्यात्व तो सर्वघाती है, उसके उदय में सम्यक्त्व का पूरा घात होता है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में भी सम्यक्त्व का घात होता है, वो तीसरे में गिर जाता है। सम्यक प्रकृति कैसी है? उसका उदय भी चले और वहाँ जीव का सम्यक्त्व भी बना रहे, इसलिए उसको क्या कहेंगे? देशघाती प्रकृति है। और उसके उदय में जो सम्यक्त्व होता है उसको क्या कहेंगे? यहाँ क्षौक्षमिक सम्यक्त्व। ये 2 सर्वघाती नहीं उदय में आ रहे, देशघाती उदय में आ रहे। क्षौक्षम का अर्थ ही ऐसा होता है कि देखो, अभी हमने प्रकृतियों में देशघाती सर्वघाती देखना चालू किया, पहले अंतराय की भी देख लेते। चारित्र मोहनीय में क्या है? सर्वघाती कौन सी है और देशघाती कौन सी है? अनंतानुबंधी सर्वघाती है, अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती। अनंतानुबंधी क्या घात करती है? सम्यक तो नहीं होने देती। अप्रत्याख्यानावरण क्या घात करते हैं? अनुमात्र भी व्रत आदि नहीं होने देते। और फिर प्रत्याख्यानावरण क्या है? सकल व्रत नहीं होने देते। इस तरह से वो क्या है? सर्वघाती है। और संज्वलन कैसी है? देशघाती। ये हम इसलिए भेद कर रहे हैं कि बाद में हमको क्षौक्षमिक भाव समझने के लिए इसकी मदद होने वाली है। अब ये जो अंतराय जो है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं।
अंतराय की सारी देशघाती ही है। तो हमने ज्ञानावरण की 4 देशघाती देखी थी, दर्शनावरण की 3 देखी थी, मोहनीय दर्शन मोहनीय में 1 देखी थी, चारित्र मोहनीय में भी संज्वलन देखी थी, वो नव नौकशाएं भी वो देशघाती रूप से होती है, और अंतराय की भी हमने देखी थी, वो देशघाती होती है। अभी इनके भावों की हमको यहाँ चर्चा करनी है। तो ये देशघाती, देखो सर्वघाती प्रकृतियों के अभी स्पर्धक यानी क्या है, जो परमाणु जो है उनमें कुछ न कुछ अनुभाग है। अनुभाग यानी फलदान शक्ति। अगर पूरे घात करने की शक्ति है तो उसको कहेंगे सर्वघाती। उसको हम परमाणु में जो अनुभाग होता है उसको वर्ग वर्गना स्पर्धक वगैरह वो लंबी चौड़ी बातें उसको अभी भूल जाओ, यानी ये पूरा घात करने वाली है स्पर्धक, उसको कहेंगे सर्वघाती। प्रकृति में उसके सभी स्पर्धक जो है यानी परमाणुओं के समूह ले लो, वो कैसे है तो पूरा घात करने वाले हैं। अब प्रकृति तो देशघाती है, परंतु उसमें स्पर्धक कैसे होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं, ये विशेषता है। अब यहाँ सम्यक प्रकृति को छोड़कर बात हो रही है कि बाकी जो सभी जो है उसमें क्या हो रहा है, प्रकृति देशघाती है और उसमें स्पर्धक कैसे हैं, उसके परमाणु कैसे हैं, तो सर्वघाती भी और देशघाती भी है। अभी हम अकेले मति ज्ञानावरण प्रकृति है वो देशघाती, उसकी चर्चा करेंगे। तो मति ज्ञानावरण में उसके जो स्पर्धक है परमाणु है जो है वो कैसे है, सर्वघाती भी और देशघाती। जब बंधे थे तब भी ऐसे दोनों प्रकार से बंधे थे, जब सत्ता में पड़े तभी दोनों प्रकार से। जब उदय आने का सवाल हुआ तब क्या होगा, अगर सर्वघाती का उदय हो जावे तो क्या होगा, जीव मति ज्ञान से भी रहित हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा जीव है, निगोद है क्या, पृथ्वी, कोई भी नहीं है। अगर सर्वघाती का उदय हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा। तो सर्वघाती का कभी भी उदय नहीं होने वाला। किसमें, ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ये 2 में तो ले लो। तो क्या होगा, उसका देशघाती का उदय होगा। देशघाती का अर्थ क्या है, पूरा घात करने को समर्थ नहीं है। देशघाती का उदय हो रहा है, तो सर्वघाती का क्या हुआ, सर्वघाती पड़े हैं सत्ता में, और जब उदय में आते तो क्या होता है, देशघाती रूप से टर्न होकर एक समय में वो उदय में आते हैं। वर्तमान जो निषेक है वो देशघाती रूप होकर उदय में आता है, सर्वघाती रूप यानी अपने रूप से उदय में नहीं आता। मतलब बंध सर्वघाती का सत्ता में सर्वघाती देशघाती सब पड़े हैं। जब उदय आते समय मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का सर्वघाती का कभी उदय नहीं होगा, वो देशघाती रूप टर्न होकर ही उदय में आएंगे। देशघाती तो उदय में आ ही रहे, सर्वघाती भी देशघाती रूप से उदय, यानी हमारा मति शुद्ध ज्ञान तो जो हम अल्पज्ञ पर्याय में जो है वो चलता रहेगा। अब अवधि ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है, उसमें भी सर्वघाती और देशघाती है परमाणु। तो हमारे आपके अवधि ज्ञान है क्या किसी के, बताना मत, होगा तो तो सुनना बराबर। अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, उसमें दोनों प्रकार के परमाणु पड़े हैं, यानी स्पर्धक जिसको हम कहेंगे, सर्वघाती भी है और देशघाती भी। सर्वघाती का उदय हो तो क्या हो, पोजीशन क्या है, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। हमें अवधि ज्ञान नहीं है तो हमारे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय चल रहा है, और जिसको अवधि ज्ञान प्रकट है उसका क्या होगा, देशघाती का उदय है। यानी सर्वघाती निषेक जो है, सर्वघाती स्पर्धक है, वो सत्ता में पड़े रहना, भविष्य में पड़े रहना, और वर्तमान में टर्न होकर उदय में आना, उसका ही कहते हैं उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव। देशघाती के सर्वघाती के उदय का अभाव, और सर्वघाती भविष्य में पड़े रहे और वर्तमान में किस रूप से उदय में आएंगे, तो देशघाती होकर उदय में आएंगे। ऐसी जो अवस्था है उसको कहेंगे क्षयोपशम। ये लंबी चौड़ी ऐसी उसकी परिभाषा है, हम परिभाषा में नहीं जाएंगे। क्षयोपशमिक भाव कैसे हमको याद रखना है, तो हमें पहले वो देशघाती प्रकृतियों पर घटित होगा, ये हमको मालूम है। तो हमने देखा था कि जो ज्ञानावरण में देशघाती प्रकृतियाँ कौन कौन सी है, तो केवल ज्ञानावरण छोड़कर बाकी 4। तो अभी 4 में जो है तो मति श्रुत अवधि, जो कुअवधि, कुमति और कुश्रुत, ये क्या है, मिथ्या ज्ञान है। तो ये 3 ज्ञान भी कैसे क्षयोपशमिक है, यहाँ तक समझे। अब जिसको सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, जो प्रकट है ना उसकी बात है, और मनोपर्य ज्ञान। यहाँ पर भी कर्मों की कौन सी अवस्था चल रही है,
सर्वघाती वो देशघाती रूप से आ रहे हैं, है ना। सर्वघाती सत्ता में है, उसमें उदय में नहीं आ रहे हैं, यानी उनका क्षोभशम चल रहा है। तो उसको भी क्या कहेंगे, ये चार ज्ञान, यानी ज्ञानावरण जो प्रकृति है, चार ज्ञानावरण प्रकृतियाँ, उसमें तीन मिथ्या ज्ञान, यानी उनके क्षोभशम से तीन मिथ्या ज्ञान हो रहे, उसको अज्ञान कहा, और चार सम्यक ज्ञान है, यानी 18 में से 7 मिल गए ना आपको। अभी दर्शनावरण में कौन कौन सी प्रकृतियां देशघाती है? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शन, क्योंकि केवल ज्ञान दर्शनावरण और सभी निद्रा है वो सर्वघाती है, तो निद्रा का क्षोभशम नहीं होता है, ये तीन का ही होगा। तो तीन दर्शन लिखे ना हमने। भावों को याद कैसे रखना है? ज्ञानावरण में क्या क्या होगा? तीन अज्ञान और चार ज्ञान, ये तो आसान है। अब दर्शनावरण में क्या होगा? तीन दर्शन। अभी मोहनीय की बात करते हैं। मोहनीय में मिथ्या तो सर्वघाती है और सम्यक मिथ्या तो सर्वघाती है, तो सत्ता में तीनों पड़े हैं। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ये तीन प्रकृतियां बनती है, मिथ्यात्व में से अन्य दो तैयार हुए। अब वहाँ क्या पोजीशन है? सर्वघाती कौन सी है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, वो सत्ता में पड़ी रहती है। उदय में आना है तो क्या हो? सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आती, यानी देशघाती रूप होकर उदय में आती, तो उसको भी क्या कहेंगे? उसका क्षोभशम। इसलिए उस भाव को क्या कहेंगे? क्षोभशमिक सम्यक्त्व, उसी को वेदक सम्यक्त्व कहेंगे। तो ये दर्शन मोहनीय में हो गया एक क्षोभशमिक सम्यक्त्व। क्षोभशमिक चारित्र किसको कहेंगे? तो क्षोभशमिक चारित्र छठे सातवें गुणस्थान में होगा। तो वहाँ पोजीशन क्या है? संज्वलन का उदय है। बाकी को तो सारे अनुदय रूप पड़े हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, अनप्रत्याख्यान, सत्ता में है, वो सत्ता में है और एक समय ऊपर पड़े भी है। अब वो उदय में आते आते संज्वलन रूप से होकर उदय में आते हैं, और संज्वलन में भी सर्वघाती देशघाती है। तो संज्वलन का जब मिथ्या दृष्टि को उदय था तो सर्वघाती का था। अब मुनिराज को संज्वलन का उदय है तो कैसे होगा? देशघाती का उदय चल रहा है। और बाकी जो अनंतानुबंधी आदि जो पूरा घात करने वाली प्रकृतियां हैं, या संज्वलन में भी पूरा घात करने वाले जो स्पर्धक है, वो दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते, और उदय में आते आते एक समय में देशघाती होकर उदय में आते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ये क्षोभशमिक चारित्र। अभी संयमा संयम क्या है? तो पांचवा गुणस्थान है, हमने देखा ना, वीरता विरत है, तो उसको भी यहाँ पर क्षोभशमिक भाव में घटित कर दिया। फिर यह हो गई मोहनीय की बात। अब कौन सी बात रही? अंतराय के। उसका वो सारे 5 अंतराय जो है उनका क्षोभशमिक भाव अनादि से चलता है। कब तक? 12वें गुणस्थान तक। जब क्षय हो जाएगा तो उसी को क्षयिक भाव कह देंगे। इस तरह वो पांचों को भी क्षोभशमिक भाव में गिनना। अभी क्षोभशमिक के 18 याद रखने में आसान हुआ ना। ज्ञानावरण के क्षोभशम में क्या होगा? 3 अज्ञान और 4 ज्ञान, 7 तो यही हो गए। और दर्शनावरण के क्षोभशम में वो 3 प्रकार के उसके 3 दर्शन हो जाएंगे। जिसको जो है उसको लेना, यहाँ हम टोटल नंबर देख रहे, प्रत्येक जीव को ये सभी नहीं होंगे। क्या 3 अज्ञान और 4 ज्ञान एक साथ हो गए किसी को? ये नाना जीवों की अपेक्षा कौन कौन से भाव है उसकी चर्चा चल रही। तो 3 अज्ञान 4 ज्ञान तो जो ज्ञानावरण के क्षोभशम से हुए। फिर दर्शनावरण में 3 दर्शन हो गए। मोहनीय में क्या क्या हुआ? क्षोभशमिक सम्यक्त्व, क्षोभशमिक चारित्र और संयमा से। और अंतराय के क्षोभशम में ये 5 सभी आ गए कि कुछ रह गए? ज्ञानावरण संबंधी 3 और 4 7 हुए, दर्शनावरण के 3 10 हो गए, है ना। मोहनीय में भी 3 हुए और ये अंतराय के 5 हुए, टोटल 18 हुए। क्योंकि एक क्षोभशम में क्या है, उसमें प्रोसेस क्या है उसे हम देखते हैं, और कौन से प्रकृति का होता है। यहाँ तो अघाती से कोई संबंध नहीं है, सर्वघाती से कोई संबंध नहीं है। ये सब बातें किसमें घटित होगी? देशघाती पर घटित होगी। इस तरह से हमने एक क्षोभशमिक भाव कौन से है वो देखा। उसकी और चर्चा तो बाद में करेंगे। तो ये हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं। अभी यहाँ पर औदयिक भाव देखना है। कितने लिखे औदयिक भाव? देख लो, देखो, एक औपशमिक हो, एक शायिक हो, एक क्षौभिक। औदयिक भाव 21 है। 21 को भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 4 गति, केवल गति को याद रखो। कितने प्रकार के तो हमको मालूम है। तो एक 8 कौन कौन से भिन्न भिन्न भेद हो गए? तो एक तो गति का भेद है, कषाय का, लिंग और लिश्या, ये एक से अनेक है।
पण बाकी सब एक सिंगल सिंगल है, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। यहाँ तक ये 8 नाम तो याद हो गए ना, कौन से? गति, कषाय, लिंग और लेश। फिर देखते भी गतियाँ कितनी है? 4 गतियाँ। तो 4 गति संबंधी जो औदैहिक भाव है, जैसे मनुष्य जीव कैसे मनुष्य गति जैसे उनके परिणाम है, उसको क्या कहेंगे? वो मनुष्य गति का गति औदैहिक भाव है। जो मनुष्य गति वाले जीव है उनके मनुष्य गति औदैहिक भाव है। वो कौन से गुणस्थान में है, किसको होता है, देखेंगे अभी हम। कषाय के से अभी परिचित है ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। कौन कौन से है? क्रोध मान माया लोग, उसके भेदों को नहीं कर रहे हम, क्रोध मान माया लोग। उसके बाद लिंग, कौन से? स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद हो गए, ये कोई भी हो पहले दूसरे को। अब एक 6 लेशा है, हमने लेशाओं को भी देखा था, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अभी आसानी से याद आ रहा है ना सारा? हाँ, तो ये 6 लेशा हुए, यानी गतियाँ 4 हुई, यानी गति औदैहिक भाव 4 हुए। यहाँ गति लिखा है पण गति नहीं समझना, मनुष्य गति नहीं कहना, मनुष्य गति औदैहिक भाव। उस गति संबंधी उन जीवों को वैसे ही परिणाम होते हैं, उसको कहेंगे मनुष्य गति औदैहिक भाव। जैसे नरक गति में क्या होगा, उन नारकियों को कैसे भाव होते हैं? परस्पर से नफरत ही रहती है, परस्पर एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। वो क्या है, उस गति संबंधी वैसे ही भाव सहज हो गए। जैसे तिरंज देखते हैं हम, कुत्ता बिल्ली वगैरह, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, वो वैसे उस गति संबंधी उनके ऐसे ही भाव होते हैं, तो उसको वहाँ वो गति औदैहिक भाव कहेंगे। तो ये गति औदैहिक भाव 4 प्रकार के देखे। फिर हमने क्या देखा था वहाँ? कषाय की बात देखी थी। तो कषाय तो मालूम है ना, क्रोध, मान, माया और लोभ, वो कषाय की बात हो गई। उसके बाद हमको देखना है हाँ, लिंग यानी उसी को वेद भी कहेंगे हम। तो कौन, वो तो मालूम है 3 प्रकार के वेद होते हैं, उसकी भी बात हमने देख ली है। 6 लेशा भी देखी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। हमने उसके गुणस्थान भी देखे थे, कहाँ से कौन से होते, क्योंकि ये हमने देखे तो भी ये आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम ये जो गुणस्थानों में भाव देखेंगे तो हमारे अभी सारे आश्रमों के भाव हमने गुणस्थानों में बहुत अच्छी तरह से घटित किए थे, तो ये अभी काम आने वाले हैं। तो ये हो गए 6 लेशा। अब मिथ्यात्व, ये क्या है? औदैहिक भाव। क्योंकि मिथ्यात्व वो कर्म जो है उसका उदय है, और यहाँ जीव के भी मिथ्यात्व परिणाम है। जीव के परिणाम को मिथ्यात्व नाम का औदैहिक भाव कहेंगे, और जो कर्म का उदय वो कर्म का भाव, वो मिथ्यात्व कर्म है और ये जीव का भाव है, दोनों के नाम भी वही वही है। तो ये मिथ्यात्व नाम का औदैहिक भाव हुआ। असंयम, असंयम अभी हमने अविरति जिसको कहा था, कहाँ तक है? 5वें में संयमा संयम, उसको क्षायक्षमिक भाव कहा था। पूरा असंयम कहाँ तक है? 4थे तक। और उसका क्या औदैहिक क्यों कहा? किसका उदय है तो औदैहिक भाव कहा? उसका नाम बताओ। चारित्र मोहनी का उदय तो 10वें तक है, अनंतानुबंधी तो केवल वो तो इसमें अप्रत्याख्यान, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 गुणस्थानों में अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो उसको थोड़ा भी संयम नहीं होने देते, यानी संयमा संयम भी नहीं होने देते, तो इसलिए अप्रत्याख्यानावरण के उदय में होगा। तो 4 गुणस्थान तक असंयम भाव होगा। अरे 13वें का कहाँ सवाल है? पहले गुणस्थान में असंयम है ही। अरे पहले में तो 4 का उदय है। देखो देखो, बहुत कंफ्यूजन है। क्या पहले गुणस्थान में अकेला अनंतानुबंधी का उदय है? अभी हमने घटित किए ना सारे प्रत्यय, पहले गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन 4 का उदय, और 4 जो कर्म है वो अनंतानुबंधी जैसे बिहेव कर रहे। जितना अनंतानुबंधी क्या सम्यक तो नहीं होने देता, तो पहले गुणस्थान में जो अप्रत्याख्यान का उदय है, संज्वलन का भी उदय है, उसके इतने उत्कृष्ट स्पर्धकों का उदय चल रहा है कि वो सम्यक तो नहीं होने दे रहे। कर्मकांड में ही बताया है, ये हमने लास्ट शिविर में बताया भी था आपको खोलकर, कि पहले गुणस्थान वाले संज्वलन का बहुत तीव्र उदय चल रहा है और वो तो सम्यक तो भी नहीं होने दे रहा।
वो अनंतानुबंधी जैसा उसका कार्य चल रहा है। हम हमेशा द्रव्यानुयोग में नहीं, पहले गुण समय अनंतानुबंधी का, अरे अनंतानुबंधी वहाँ मुख्य है, उसके जैसे बाकी है, पर वो चारों का है। तो पहले गुण स्थान वाले को अनंतानुबंधी का भी उदय, अप्रत्याख्यानावरण का भी है, प्रत्याख्यानावरण के संज्वलन का भी है। तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय कब तक है? पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। इसलिए उसके उदय में होने वाला वो असंयम, उसको औदयिक भाव कह दिया। हम उसका रीजनिंग कहेंगे तो वो बहुत ख्याल में आ जाएगी बहुत आसानी से। अब औदयिक में भी अज्ञान लिया है और क्षौक्षमिक भी अज्ञान लिया है, जरा इसको गौर करो। क्या कहा? औदयिक भाव में भी अज्ञान कहा और वहाँ क्षौक्षमिक भाव में भी अज्ञान कहा। तो वहाँ जो अज्ञान कहा था वो मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा था, मति शुद्ध और अवधि ज्ञान को वहाँ अज्ञान कहा था। अब औदयिक अज्ञान किसको कहना? बोलो। अरे समेत को पूछे, अरे मिथ्या ज्ञान को औदयिक अज्ञान, तो औदयिक ज्ञान कहाँ तक है? औदयिक अज्ञान 12वें गुण स्थान तक है, तो उसको अज्ञान कौन सा कहेंगे हम? मिथ्या ज्ञान को कहेंगे? नहीं। फिर से सुनना, क्षौक्षमिक अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, और औदयिक अज्ञान यानी जब तक वो ज्ञानावरण का उदय चल रहा है 12वें गुण स्थान तक, सम्यक दृष्टि को भी औदयिक अज्ञान होगा। उसको केवल ज्ञान है क्या? वो औदयिक अज्ञान है। आपका अवधि ज्ञान है क्या? वो आपका औदयिक अज्ञान है। आप साइंस की सभी बातें जानते हो क्या? शास्त्र की भी नहीं जानते। वो क्या है? औदयिक अज्ञान। सम्य दृष्टि अभी मालूम नहीं उसको तुम्हारा मोबाइल क्या है, वो क्या है उसका? मिथ्या ज्ञान है? नहीं, वो उसका औदयिक अज्ञान है। हमें जर्मन भाषा नहीं आती है, वो हमारा औदयिक अज्ञान है। औदयिक अज्ञान सम्य दृष्टि के भी होगा, मिथ्या दृष्टि के होगा, पर सम्य दृष्टि के भी होगा, 12वें गुण स्थान तक होगा औदयिक अज्ञान। और वहाँ जो औदयिक अज्ञान बताया था क्षौक्षमिक में, वो कब तक होगा? पहले 2 में तो है ही है, तीसरे में भी मिश्र वाला उसको हम औदयिक में भी डालेंगे। उसको समझ में आती है ना बात? अज्ञान अज्ञान शब्द दोनों जगह आया है। क्षौक्षमिक अज्ञान में मिथ्या ज्ञान लेना, और औदयिक अज्ञान में जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक जो जीव के जो जितना ज्ञान का उघाड़ है ना, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, जितना ज्ञान का उघाड़ है वो क्षौक्षमिक में चला जाएगा, और जितना ज्ञान जिस विषयों संबंधी नहीं जानते वो सारा औदयिक अज्ञान में चला जाएगा। भले वो समय दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। असिद्धत्व, सिद्ध जो नहीं हुए असिद्धत्व कौन से गुणस्थान तक होगा? 14वें तक होगा। ये सारे क्या भाव है? औदयिक भाव है। तो औदयिक के मुख्य हमने 8 भेद देखे थे। 4 प्रकार की गतियां है, 4 कषा है, 3 लिंग है, 6 लेशा है, फिर एक एक मिथ्यात्व, फिर असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। नहीं समझे? असिद्धत्व जो है 8 कर्मों के उदय है तब तक असिद्धत्व है, और कब तक है? 14वें गुणस्थान के अंत तक है। जब तक सिद्ध नहीं हुआ है उसके असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव चल रहा है, क्योंकि वो कोई ना कोई कर्म का उदय है ना। अब 13वें गुणस्थान 14वें में किसका उदय है? आघाती का उदय चल रहा है, और चारों एक साथ जाएंगे तो वो है, तब तक उसको असिद्धत्व कहेंगे। असिद्धत्व कौन से गुण की पर्याय माने जाएगी? असिद्धत्व ने सिद्ध अवस्था पूरी ले लेना, सभी गुणों की ले लो, यानी उसके जो अब जो है प्रतिजीवी गुण भी पूरे हुए हैं, और जब तक हम आप भी असिद्धत्व है तो कौन से गुणों की पर्याय कहेंगे? कोई भी गुण वो पूर्ण रूप से वहाँ नहीं हुआ है, उसको असिद्धत्व में, यानी सभी पूरे सभी की मिलकर असिद्धत्व दशा कहेंगे, एक गुण की नहीं कहेंगे। अब भाव में चारित्र 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 शब्द है, चौथे में चारित्र ने लेकर असंयम शब्द लिया, तो असंयम का अर्थ भी चारित्र है। आप कह रहे ऊपर क्षौक्षमिक चारित्र लिया, क्षायिक चारित्र लिया, औक्षमिक चारित्र लिया, और औदयिक में असंयम लिया। वहाँ चारित्र ही नहीं है ना असंयम में। कौन सा चारित्र? सकल चारित्र, मुनि योग्य चारित्र। पर उसका अर्थ चौथे गुणस्थान में चारित्र ने का अर्थ क्या होता है? सम्यक चारित्र ने, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। वो मुनि योग्य चारित्र नहीं है, या 5वें गुणस्थान के योग्य संयमा संयम नहीं है, उसको असंयम में लेंगे।
जिसको हम अविरत सम्यक, तो उसका नाम ही है। अविरत सम्यक तो होने पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग शुरू हुआ है, सम्यक चारित्र हुआ है। पण जैसे किसी के पास लाख रुपए है और किसी के पास अब्जो रुपए है, तो उसको क्या कहेंगे? ये कपल्लक है, इसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल झोपड़ी वाले को भी 6-8 लाख की झोपड़ी होती है ना, 10 लाख। तो उसको क्या कुछ नहीं कहेंगे हम? 10 लाख, अच्छा भाव बढ़ गया, तो उसके कुछ नहीं कहेंगे। तो कुछ नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं है क्या? इस तरह से असंयम कहने पर चारित्र ही नहीं है ऐसा हो, चारित्र नहीं ऐसा कहेंगे भी, पर कौन सा चारित्र नहीं है? मुनि योग्य चारित्र को चारित्र कहने की पद्धति है, क्योंकि उसका नाम है संयम। तो हमने संयम, ये जो संयम के भेद देखे थे ना, संयम मार्गना के, तो उसमें असंयम चौथे तक था, फिर संयम असंयम था, और फिर संयम सामायिक छदोपस्था जो भेद है वो छठे से शुरुआत की। उस अपेक्षा से यहाँ संयम नहीं है, वो असंयम है। वैसा सकल चारित्र नहीं है। तो सकल चारित्र नहीं, उसका अर्थ वो मिथ्या चारित्र है, उसको चारित्र नहीं से नहीं। अरे चारित्र तो मिथ्या दृष्टि को भी है, कौन सा? मिथ्या चारित्र है। तो हर एक जो गुणस्थान है उसमें जो चारित्र होगा वो वहाँ पर ले लेना है। तो ये हमने औदैहिक भाव भी देखे थे। अब पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए। जीवत्व यानी जीव का जीवपना, वो तो उसका स्वभाव भाव है। जीवत्व कहने से सभी वो पूरा उसका जो जीवत्व चिति दृष्टि हम कहते हैं ना, सबसे पहले जीवत्व कहने से उसमें सभी गुण आ गए। तो जीव का जो जीवपना है, उसके जो अनंत गुण है, उसका स्वभाव भाव है, उसको ही हम जीवत्व पारिणामिक कहेंगे। भव्यत्व, अभी भव्यत्व यानी वो तो जीवत्व तो सबके पास है, परंतु उसमें से कुछ जीव भव्य यानी होने योग्य है, उनमें भव्यत्व पड़ा है। ये भव्यत्व क्या है कि जो सिद्ध होने की योग्यता जो पड़ी है उसका धर्म पड़ा है, यानी वो पर्यायगत उसकी योग्यता, उसको भव्यत्व कहा। और अभव्यत्व यानी उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं, वो कभी सम्यक तो भी प्राप्त नहीं करेगा, कभी सिद्ध भी नहीं होगा। तो यहाँ किसी जीव को होगा तो एट ए टाइम जीवत्व भव्यत्व होगा, और किसी को जीवत्व अभव्यत्व होगा। भव्यत्व अभव्यत्व दोनों होंगे कि नहीं होंगे? और ये क्या किसी कर्म के कारण जीव भव्य है या अभव्य ऐसा है नहीं, वहाँ कोई कर्म की वहाँ अपेक्षा नहीं है। तो कर्म से निरपेक्ष ऐसा भाव है, उसी को स्वभाव कहेंगे। पर ये कैसा स्वभाव है? पर्याय में वो प्रकट करेगा नहीं करेगा, पर वो पर्याय में जो प्रकट होता है वो द्रव्य का ही, वो उस समय की पर्यायगत योग्यता वाला धर्म द्रव्य में पड़ा है। ऐसा उसमें द्रव्य में वो योग्यता वाला धर्म नहीं है, उसको हम अभव्यत्व कहेंगे। मार्गणा में हम भव्य और अभव्य मार्गणा कही थी। तो भव्य और अभव्य मार्गणा में 14वें गुणस्थान तक के जो उनको भव्य कहा था, और बाद में भव्य अभव्य नहीं, अभी वो तो हो चुके कहा था, पर भव्यत्व कह दिया। भव्यत्व जब पारिणामिक में लगाएंगे तो सिद्धों में भी वो था ना, तो वही प्रकट हुआ। सिद्ध हो चुके हैं, पर्याय में सिद्ध हो चुके हैं, परंतु भव्यत्व नाम का वो उनका जो योग्यता वाला धर्म द्रव्य में पड़ा है। इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अभी देखो, अभी जो हमने पढ़े हैं ना भाव, देखो भव्यत्व जो है कहाँ किसके होते हैं उसको हम देखेंगे, कौन कौन से। देखो भव्य हम जीव को कहेंगे, जैसे जीव को हम सम्यक दृष्टि कहेंगे, या उसका जो भाव है उसको हम सम्यक्त्व कहेंगे। इस तरह से यहाँ जो भव्य और भव्यत्व, अभी जरा हम उसके गुणस्थान देखते हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे सिद्धों में कौन से भाव है। क्योंकि उसमें भव्यत्व को स्वीकार 719 पीछे सिद्धों में एक शायिक पारिणामिक, ये मूल 2 है, वहाँ प्रत्येक भंग 2 द्विसंगी 1 से 5 भंग हुए, वो सिद्धों में बताया उन्होंने। जब आगे उसकी चर्चा आएगी तो हम देखेंगे उसको। हाँ ठीक है, अभी हम देख लेते आगे। तो हमने ये जो उत्तर भाव देखे हैं, उसके जो भेद देखे हैं, नहीं अभी तो बाकी आगे का चार्ट अभी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भंग वगैरह अभी हम नहीं लाने वाले, इन भावों संबंधी हम सामान्य चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भाव क्या होते हैं तो वो तो हमने देखे, उसके पर्याय, ये जो 4 भाव है
वो जीव की ही पर्याय है। और वहाँ सामने कर्मों का कैसा कैसा निमित्त होता है उसका भी हमने उसकी भी बात देखी थी। अब हम ये देख रहे थे यहाँ पर कि पारिणामिक भाव कौन से जीवों को नहीं होगा? सभी जीवों के होगा। तो पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, यानी संसारी हो या मुक्त हो सबको पारिणामिक भाव है। अब औदैहिक भाव कौन से गुणस्थान तक पाए जाते हैं? कौन सा औदैहिक भाव? नहीं, टोटल औदैहिक भाव 14वें तक है, 1 से 14। तो औदैहिक भाव बिना कोई संसारी जीव नहीं है। 14वें गुणस्थान वाले को भी औदैहिक भाव होगे कि नहीं होगे? कौन सा होगा? गति औदैहिक भाव और असिद्ध। 14वें की बात कर रहे हैं। 13वें में भी शुक्ललेशा भी लेनी पड़ेगी, उसकी बात नहीं है, हम लेंगे बाद में कौन से गुणस्थान में कौन से होते हैं। तो हमने क्या देखा? औदैहिक भाव बिना कोई संसारी जीव नहीं। अब क्षायोक्षमिक भाव कहाँ तक होते हैं? 12वें गुणस्थान तक, यानी सबके हो गए ना क्षय। वो निगोद को भी क्षायोक्षमिक भाव होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्षायोक्षमिक भाव बिना कोई छद्मस्थ नहीं है, बराबर है ना? हाँ, क्योंकि अनादि से क्षायोक्षमिक ज्ञान वगैरह तो अज्ञान हो या अज्ञान हो, जो कुछ वो चल ही रहा है। कब तक चलेगा? 12वें गुणस्थान तक। अब कौन सा रह गया हमारा? क्षायिक भाव। अभी क्षायिक तो सम्यक तो 4थे से होता है ना? तो क्षायिक भाव बिना कोई क्षायिक सम्य दृष्टि या क्षायिक चारित्रवान या कोई अरिहंत सिद्ध नहीं हो गए, इस तरह से। अब कौन सा रह गया? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव बिना धर्म की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले सम्यक तो होता है, तो औपशमिक सम्यक तो होता है, इस तरह से। अभी ये जो तत्वार सूत्र में पहला नाम औपशमिक का लिया और दूसरा नाम किसका लिया? क्षायिक का। ऐसा क्यों? बोलो। जीवों की संख्या देखो, एट ए टाइम कोई औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, तो कितने जीव औपशमिक समय दृष्टि हो सकते हैं? तो एट ए टाइम प्राप्त करने वाले कितने हो सकते हैं? तो आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। और एक के बाद एक के बाद एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या हो जाती है, परंतु वो असंख्यात इतना ही ख्याल में रखो। औपशमिक समय दृष्टि चारों गति के मिलकर उनकी संख्या कितनी होगी? तो कितने? असंख्यात। मैक्सिमम संख्या बताई जाती है। ऐसा होगा कोई भी एक जीव समय औपशमिक समय में कुछ काल तक न हो, ये बात बन सकती है। परंतु ये नियम है कि कोई ना कोई जीव 7 दिन में औपशमिक सम्यक्त्व के साथ चौथा गुण प्राप्त करेगा ही करेगा। कोई जीव 14 दिन में पंचम गुण स्थान औपशमिक सम्यक्त्व के साथ मैक्सिमम अंतर उतना है, अंतर कहते हैं उसको, अर्लीस्ट हो सकता है। परंतु 15 दिन में कोई ना कोई जीव औपशमिक सम्यक्त्व के साथ पहले गुण स्थान से मुनि अवस्था प्राप्त करेगा ही करेगा। ऐसे शास्त्र में ये सारे अंतर। जब हम ये कह रहे हैं वो पूरे मनुष्य लोक की अपेक्षा से बात होगी, और औपशमिक समय तो कहेंगे तो चारों गतियों की अपेक्षा बात होगी, और संयमा संयम की बात करेंगे मनुष्य तिर्यंजों की अपेक्षा बात होगी। मुनि तो मनुष्य में है, परंतु केवल हम यहाँ भरत क्षेत्र में हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं लेना। तो सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन समय तो करते होंगे ना? सबसे ज्यादा मनुष्य कैसे करेंगे? मनुष्य तो संख्यात है, मनुष्य संख्यात है, तो संख्यात ही जो औपशमिक समय तो करेंगे। देव नार के असंख्यात है, तिर्यंश असंख्यात है, वो एट ए टाइम असंख्यात जो औपशमिक समय तो प्राप्त कर सकते हैं। अब उनकी संख्या कितनी है? तो असंख्यात है। क्षायिक जीवों की संख्या कितनी है? अनंत, क्योंकि सिद्ध भी क्षायिक समय में आ गए। अगर क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य कितने तो संख्यात है, क्षायिक समय दृष्टि देव कितने हैं? असंख्यात है। क्षायिक समय दृष्टि नार की केवल पहले नरक में होते हैं, कितने हैं? असंख्यात है। क्योंकि वहाँ जाने वाले, क्योंकि क्षायिक वहाँ जाके कोई प्राप्त नहीं करता, यहाँ से क्षायिक लेकर जाते हैं। और दर्शन मुनि की क्षपना 6 महीने में 608 जीव ही कर सकते हैं। उसमें से नरकायु बांधी और वहाँ लेके गए, उसमें बहुत छोटे कम जीव हो गए। तो 6 महीने में कुछ गिने चुने जीव जाएंगे क्षायिक लेकर। फिर भी वहाँ की आयु इतनी बड़ी है कि उसमें संचय की अपेक्षा, एक गया फिर दूसरे गए फिर तीसरे गए, ऐसे असंख्यात जीव वहाँ क्षायिक समय दृष्टि है, पहले नरक में भी। हाँ, और फिर भोग भूमि में तिर्यंच क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है। मनुष्य तो गिने चुने हो गए, संख्यात हो गए। यानी क्षायिक समय दृष्टियों की संख्या भी संसारी में तो असंख्यात है, पर सिद्धों को इंक्लूड करते तो अनंत हो जाती है।
यानी पहले में पहले औपशमिक है वो असंख्यात है और क्षायिक सम्य दृष्टि है वो अनंत होते हैं। क्षायिक भाव कहेंगे अभी हम। पहले हमने देखा था औपशमिक, फिर क्षायिक देख लिए। अभी क्षाउपशमिक भाव वाले। क्षाउपशमिक में और किसको इंक्लूड करना? क्षायिक में तो हमने क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र वगैरह ले लिए थे, यानी अरिहंत और सिद्धों को ले लो ना और क्षायिक सम्यक दृष्टि उसमें ऐड कर दो। तो इसमें किसको लेना? और क्षाउपशमिक भाव वालों में और किसको लेना? वो सारे जो आए ना निगोद वगैरह सब आ गए, 12 तक सब आ गए कि नहीं? तो वो कितने हो गए? वो भी अनंत गुणे, वो सिद्धों से भी अनंत गुणा। क्यों? जितने सिद्ध होते उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते। और ऐसे निगोद शरीर कितने हैं? 5 बार असंख्यात लोक संख्या लिखो और उसको आपस में गुणा करो, इतने तो निगोद के शरीर है। और एक एक निगोद शरीर में जीव कितने हैं? सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में, तो इतने अनंत हो जाएगी ना, अनंत गुणा हो जाएगी। क्षायिक समय दृष्टियों से क्षाउपशमिक भाव, समय दृष्टि नहीं लेना, क्षायिक भाव वालों से ये जो क्षाउपशमिक भाव वाले, भाव कहने से सभी जो जितने घटित हो सकते हैं उतने हो सकते हैं, वो कितने हैं? उससे भी अनंत है, इसलिए उसका नाम बाद में लिया। और फिर औदैहिक भाव वाले, उसमें और कितने ऐड करना? क्योंकि 12वें तक थे औदैहिक वाले तो ले हम क्षाउपशमिक भाव के साथ, हाँ 13वें 14वें ऐड करना, तो कितने हो जाएंगे? लाखों हो जाएंगे। एक्स्ट्रा लाखों हो जाएंगे, क्योंकि लाखों केवली होते हैं। केवली यानी अरिहंत अवस्था के जीव। तीर्थंकर तो 20 मिनिमम हो गए, परंतु ये अन्य जो अरिहंत है वो लाखों होते हैं, तो वो उसमें ऐड करना, इसलिए उसका नाम बाद में लिया। और पारिणामिक भाव तो सभी है, संसारी भी है और मुक्त भी है, इसलिए उसका नाम सबसे अंत में लिया। इस तरह से वो विशिष्ट उद्देश्य से उसके नाम इस तरह से हम एक के बाद एक लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमको गुणस्थानों में देखना है। अभी पेज नंबर निकालना 716, 715 पर हम देखते हैं। देखो ये मार्गणाओं में और गुणस्थानों में हमको लगाना है। अभी 716 पेज पर आते हैं। यह गुणस्थानों में कहते हैं, देखो अभी मूल भाव गुणस्थानों में देखना है। तो मिथ्या तो गुणस्थान है, और फिर दूसरा सासादन है, और तीसरा मिश्र है। तो 3 गुणस्थानों में क्या क्या भाव है? कौन कौन से हो गए? औदैहिक होगा, क्षाउपशमिक भी अनादि से है वो भी होगा, पारिणामिक तो सबके होगा। कौन सा है उसकी बात नहीं, ये 3 मूल भाव है वहाँ पर। औपशमिक तो चौथे से शुरुआत होगी, तो यहाँ 3 मूल भाव है। अब चौथे से लेकर कौन कौन से है भाव? देखो किसी को औपशमिक समय तो किसी को क्षायिक भी हो सकता है। क्षाउपशमिक भाव तो सब जगह है ही है। तो चौथे से लेकर कहाँ तक? 11वें तक। हाँ, चौथे से लेकर 11वें तक। हाँ, चार्ट बाद में लगाएंगे। तो 5-5 भाव है 11वें तक। अब 12वें में क्या होगा? औपशमिक भाव नहीं होगा। हाँ? क्या होगा? क्षीण मोहने 12वें में औपशमिक बिना 4 है, क्योंकि 12वें में भी क्षाउपशमिक है, औदैहिक भी चल रहा है, पारिणामिक तो है ही है, क्षायिक तो है ही है। और संयोगी अयोगी में औदैहिक भी है, क्षायिक भी है, पारिणामिक भी है। इस तरह से ये 3 है। और सिद्धों में क्षायिक और पारिणामिक 2 है। ये तो मूल भावों की चर्चा की हमने। अभी थोड़ी उत्तर भावों की चर्चा हम करेंगे, परंतु हम 10 मिनट में ही मिलेंगे, 15 मिनट के बदले। तो आगे का विषय चलाएंगे। बोलो 24 भगवान।